अरुण साफ जो नजर आ रहे हैं। के उत्साह में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं में एक्साइटमेंट जया हम देख सकते हैं, अलग ही खुशी, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो दावा, वो उम्मीद पूरी हो रही है निश्चित तौर पर। और अरुण साव भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री खुद रोड शो कर रहे थे, खुद वो मैदान में उतरे थे। और ये जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। भले ही विधानसभा में उसकी सरकार हो, भले ही राज्य में उसकी सरकार हो, लोकसभा में सरकार हो, लेकिन शहर सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए आप देखिए ये जीत बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन बीजेपी की जीत के कारण क्या हैं, ये जरा समझने की कोशिश करिए। जीत के कारण क्या है कि विष्णु के सुशासन पर लोगों ने भरोसा जता दिया है। विष्णु के जो ठोस निर्णय हैं उन्हें जीता गया है, जनता का विश्वास उनके जरिए जीता गया और सरकार संगठन में तालमेल बहुत अच्छा था। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर भी दिखाई दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने नगर निगम में बेहतर प्रत्याशी दिए, ये भी एक बड़ी वजह है। कांग्रेस की गुटबाजी ने बीजेपी के लिए राह और आसान कर दी। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को जनता ने सिरे से नकार दिया। चलिए इस पर ही हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे। आदित्य जी, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे दावा था बीजेपी का और कहीं ना कहीं वो दावा पूरा होते नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं सर आप इस इलेक्शन को? अगर आप रिव्यू देना चाहे, क्या वजह रही जो लगातार बैक टू बैक बीजेपी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, इस पूरी जीत का श्रेय अगर देना चाहें आप तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को आपको देना पड़ेगा। एकदम सरल, एकदम साफ छवि। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो भारतीय कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही थी, विष्णु का कुशासन बोल रही थी, लोगों ने उसे विष्णु का सुशासन माना है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 2014 की आप बात कर लीजिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2019 में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि पिछली बार डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति नहीं थी जो आज 2024 में, माफ कीजिएगा 2025 में 10 की 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती है। यह बड़ी बात है। डॉक्टर रमन सिंह के आखिरी कार्यकाल में भी यह स्थिति नहीं थी। मतलब सीधे तौर पर विष्णु के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। कांग्रेस जो लगातार काबिज थी नगरीय निकायों में, वो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बेहतर कैंडिडेट दिए, ऐसे कैंडिडेट, कोई चाय बनाने वाला, कोई घर में ऐसा कैंडिडेट लाया कार्यकर्ताओं को उठा के जिसको पब्लिक नहीं जानती। अचानक राम नरेश राय एक वकील थे, उनको पता ही नहीं था करना क्या, अचानक उनका नाम सामने आ गया। जीवर्धन चौहान जो रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाय बनाते थे, उनको कैंडिडेट बना दिया गया। ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। एक अंतिम कार्यकर्ता के बारे में जब आप सोचना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता भी आपके बारे में सोचेगा। कांग्रेस की आपसी कला, आपसी गुटबाजी और सबसे बड़ी बात जो नगरीय निकायों में इतने समय तक काबिज थी, वो भ्रष्टाचार जनता के बीच में बड़ा मुद्दा था। आदित्य जी, हालांकि फैक्टर बहुत सारे हैं। बार बार देखिए वही बात आती है कि जिसकी राज्य में सरकार उसे निकाय चुनाव में जीत मिले। लेकिन क्या कांग्रेस को शुरुआत में ये गलतियां नहीं करनी थी? विष्णु का कुशासन की जगह, ये आरोप लगाने की जगह, कांग्रेस अगर अपनी गलतियों से सीख लेकर संगठन पर काम करती या उसने 5 साल में जो किया है उसे आगे बढ़ाती, तो शायद परिणाम थोड़े से उलट हो जाते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लड़ी कहां। आप अंबिकापुर की बात कर लीजिए, बाबा का गढ़ है, बाबा के अलावा कोई वहां पर नहीं गया। क्यों? भूपेश बघेल नहीं जा सकते थे। बिलासपुर में भूपेश बघेल गए, बाबा क्यों नहीं जा सकते थे। चिरमिरी में चरणदास महंत ने संभाली थी कमान, जयसिंह अग्रवाल क्यों नहीं जा सकते थे। कोरबा में प्रत्याशी जो थी वहां पर उषा तिवारी, वो महंत जी की प्रत्याशी थी, उतने ही गंभीरता के साथ जयसिंह अग्रवाल ने क्यों वहां पर साथ नहीं दिया। कांग्रेस जब तक अपनी गुटबाजी नहीं भूलेगी, और थोड़ी देर पहले अमरजीत भगत से मेरी बात हुई, उन्होंने तो बड़ा सवालिया निशान लगा दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, सरगुजा से बनना चाहिए, लेकिन आदिवासी बनना, नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रही है, ना तो दीपक बैच को स्वीकार कर पा रही है और ना ही आने वाले समय में बाबा अगर बनते हैं तो बाबा को अमरजीत भगत स्वीकार कर पा रहे। जब स्वीकारिता है ही नहीं बड़े नेताओं में, तो पार्टी चलेगी कैसे, तालमेल होगा कैसे, बड़े नेता एक साथ आएंगे कैसे? ये कला चलते रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतते रहेगी। सबसे पहले तो बड़े नेताओं को एक होना पड़ेगा, जैसे हमने 2018 के चुनाव में देखा था। एकला चलो की राजनीति अगर चलते रहे छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस अगले 10 साल तक ये छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य से लेकिन यही एकजुटता एक बड़ी चुनौती है आदित्य जी कांग्रेस के सामने कि आखिर एक होंगे कैसे। सबकी तो अपनी अपनी राय यहाँ पर चलती है। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लेकिन बड़ी